दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज की जो मैं विधि आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही पावरफुल विधि है। इसको सोच समझ कर ही आप प्रयोग करें। ये प्रयोग क्योंकि इतना तीव्र वशीकरण करेगा कि इसकी कोई काट नहीं है। कोई भी वशीकरण की विधि करते हैं तो दोस्तों वहां पर आपके मकसद जो होते हैं वो जायज होना चाहिए। अगर आप किसी का गलत मिसयूज करने के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो मैं यहाँ से आपको परमिशन नहीं दूंगा कि आप इस रेमेडी को करें। ठीक है, आज का जो प्रयोग बता रहा हूँ ये माँ काली का दिव्य मंत्र और एक बहुत ही खास रेमेडी आपको बता रहा हूँ। ये प्रयोग करने के बाद में आपको 7 डेज, 11 डेज या 21 डेज में इतना तीव्र वशीकरण होगा। पहले तो एक चीज आप लोग को अलर्ट कर दूं कि देखिए आजकल फ्रॉड केस बहुत हो रहे हैं। अगर कोई आपको ये बोले कि 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 3 घंटे में किसी का वशीकरण करके दे रहे हैं तो ऐसे लोगों से बच के रहें। ये फ्रॉड लोग होते हैं। वशीकरण की विधि बच्चों का खेल नहीं है कि 1 घंटे में, 3 दिन में किसी का वशीकरण करके दे दिया जाए, किसी के दिमाग को चेंज कर दिया जाए। ये क्रिया जो होती है 7 डेज से 11 डेज, 21 डेज और लास्ट 41 डेज में कंप्लीट होती है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसको चेंज किया जाता है, अवचेतन मन को बदला जाता है तांत्रिक क्रियाओं के जरिए। ये कहलाता है वशीकरण। हर व्यक्ति का अपना एक दिमाग होता है। अगर हम कोई भी क्रिया करते हैं, 1 बार करते हैं, 2 बार करते हैं, 3 बार करते हैं तो उससे क्या होता है, उसका दिमाग उस एनर्जी को काटता है। लेकिन जब कंटिन्यू बार बार वो एनर्जी वहां भेजी जाती है तब जाके उसका अवचेतन मन उस चीज को एक्सेप्ट करके और चेंज होना शुरू होता है। तो दोस्तों बिल्कुल अलर्ट रहें। आजकल बहुत फ्रॉड केस हो रहे हैं तो आप फ्रॉड केस में बिल्कुल भी ना फंसें। आज की जो विधि बता रहा हूं मंगलवार के दिन में, शनिवार के दिन में, अमावस्या के दिन में रात्रि 11 से 1 के बीच में आप इस विधि को कर सकते हैं। जिस भी व्यक्ति का वशीकरण कर रहे हैं उसका पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना जरूरी है। उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई तांत्रिक प्रोटेक्शन ना हो, किसी भी प्रकार का ब्लैक मैजिक ना हो, उसका पहले से वशीकरण ना हो। अगर जिस व्यक्ति का वशीकरण कर रहे हैं उसके ऊपर किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया है तो आप उसका वशीकरण नॉर्मल विधि से नहीं कर सकते। अगर आप किसी व्यक्ति का काफी टाइम से वशीकरण कर रहे हैं, वशीकरण नहीं हो पा रहा है तो समझ लीजिए कि उस व्यक्ति के ऊपर पहले से कोई तांत्रिक क्रिया है। ऐसी कंडीशन में यदि आप मेरी हेल्प लेना चाहते हैं, मुझसे विधि करवाना चाहते हैं तो हमारे द्वारा शाबर मंत्रों के द्वारा वशीकरण की विधि की जाती है। हमारे पास में जो शाबर मंत्र हैं नाथ गुरु नाथपंथियों द्वारा पूर्ण शाबर मंत्र हैं। शाबर मंत्र जो होते हैं इसकी कोई भी काट नहीं है। शाबर मंत्र सभी की काट रखते हैं। यदि आप मेरे से विधि करवाना चाहते हैं तो मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। आज की जो विधि बता रहा हूं इसमें आपको खुद के कपड़े की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कोई पुराना कपड़ा जो यूज किया हो, अगर आप कपड़ा नहीं है तो एक रुमाल ले लें और इसको कम से कम 3-4 दिन तक यूज करें। हाथ पैर धुलते हैं तो पोंछे, पसीना वगैरह पोंछें ताकि इस कपड़े में आपकी एनर्जी आ जाए। कपड़ा आपको व्हाइट या ब्लैक, रुमाल व्हाइट लेंगे या ब्लैक लेंगे या रेड कलर का लेंगे। ठीक है, इसको 3-4 दिन यूज करके अपनी एनर्जी इसमें ऑब्जर्व करनी है और फिर बाद में इस रुमाल को ही आपको यूज करना है। साथ में आपको जरूरत पड़ेगी लौंग। 21 दाने, आपको 21 लौंग लेनी है, अखंडित लौंग लेनी है, कोई भी टूटी फूटी ना हो। फूल वाली 21 आपको लौंग लेनी है। ठीक है, एक अपना यूज किया हुआ कपड़ा आपको लेना है। साथ में हनुमान जी को चढ़ने वाला सिंदूर यानी कि अबीर आपको लेना है। ठीक है, इन चीजों की आपकी सामग्री का आपको जरूरत पड़ेगी। अगर फोटो अवेलेबल है तो पासपोर्ट साइज की फेस की फोटो, ये फोटो मिल जाती है तो सोने पे सुहागा। नहीं तो फिर नाम से भी कर सकते हैं। नाम से करेंगे थोड़ा लेट असर होगा, लेकिन फोटो से करेंगे तो बहुत ही तीव्र वशीकरण होगा। ठीक है, जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए। जब भी कोई खास जानकारी यहाँ से प्रसारित करूंगा आपके काम की होगी तो आपसे मिस नहीं होगी, आपको आसानी से तेजी से प्राप्त हो जाएगी। आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आप लोग यदि अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट एनालाइज कराना चाहते हैं तो मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप लोग काफी उपाय कर रहे हैं, रेमेडीज कर रहे हैं और रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो एक रीजन ये भी होता है कि आपका बर्थ चार्ट अनबैलेंस है या आपके बर्थ चार्ट में कोई प्लैनेट अनबैलेंस है जिसके कारण प्रॉब्लम हो रही है। जब तक बर्थ चार्ट को बैलेंस नहीं करेंगे, प्लैनेट को बैलेंस नहीं करेंगे, बर्थ चार्ट के हिसाब से रेमेडी नहीं करेंगे, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। मेरे या जितने भी एस्ट्रोलॉजर भाई बहन है सभी की रेमेडीज जनरल है। अगर आपके बर्थ चार्ट में मैच होगी तो रिजल्ट मिलेगा, बर्थ चार्ट में मैच नहीं होगी तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। बर्थ चार्ट के हिसाब से रेमेडीज की जाती हैं, इंस्टेंट 100% रिजल्ट आता है।
ऐसी कंडीशन में एक बार अपना बर्थ चार्ट जरूर चेक करा लें, है ना। और यदि जिनके पास में बर्थ चार्ट नहीं है तो करंट फोटो से फेस रीडिंग ले सकते हैं। फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग या फिर पाम रीडिंग भी ले सकते हैं। फेस रीडिंग और पाम रीडिंग के अकॉर्डिंग जो भी समस्या है उसका सटीक समाधान आपको दिया जाएगा। परिवर्तन आपको 7 या 21 दिन में साफ साफ दिखाई देगा। तो मेरे से किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, पाम रीडिंग के अकॉर्डिंग, यह विधि मुझसे करवाना चाहते हैं शावर मंत्रों के द्वारा, तो मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा या चैनल के अबाउट सेक्शन में असिस्टेंट का नंबर है। छोटी सी माइनर फीस है, फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए करना क्या है, आपने रात्रि में 11 से 1 के बीच में शुद्ध नहा धो करके स्वच्छ हो जाएं, क्योंकि माँ काली का ये प्रयोग है तो स्वच्छ तन मन के साथ में इस प्रयोग को करना है। हाँ, एक नींबू की और आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, फ्रेश पीला नींबू ले लें, दागी ना हो, एकदम फ्रेश नींबू आपको ले लेना है। 21 आपको ले लेनी है लौंग, हनुमान जी को चढ़ने वाला सिंदूर, और यदि तस्वीर है तो तस्वीर, एक रुमाल अपना यूज किया हुआ। अब रात्रि में एकांत कमरे में बैठ करके, कहीं भी बैठ जाएं, खुले में आसमान में टेरेस में भी बैठ सकते हैं, लेकिन किसी की रोक टोक इसमें नहीं होनी चाहिए आपकी। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है, कोई देखे ना आपको ये प्रयोग करते हुए। मंगलवार के दिन में, शुक्रवार के दिन में, शनिवार के दिन में, इसके अलावा अमावस्या के दिन में इस प्रयोग करेंगे, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आएगा। सामने एक बाजोट लगाए पूर्व दिशा की तरफ में या उत्तर दिशा की तरफ मुंह आपको रखना है। बाजोट लगाए, पटरा घी का दिया जलाएं या फिर सरसों के तेल का या काले तिल के तेल का दिया आपको जलाना है। धूप जला लेनी है आपको, लोबान की आपको धूप जलानी है। पटरे में कपड़ा बिछा करके एक थाली वगैरह रखें, उसमें सबसे पहले अपना यूज किया हुआ रुमाल या कपड़ा वो बिछा दें। ठीक है, अब आपने उस रुमाल या कपड़े में ब्लैक मार्कर से उस व्यक्ति का नाम आपको लिख देना है। ठीक है, नाम लिखने के बाद में फोटो रख सकते हैं तो फोटो उसके ऊपर रख दीजिए, और उसके बाद में एक लौंग आप उठाएंगे, ओम क्रीम कालिकाय वसमानय स्वाहा, ओम क्रीम कालिकाय वसमानय स्वाहा, ये मंत्र बोल करके एक लौंग नाम या फोटो के ऊपर रख देना है। ऐसे करके 21 लौंग आपको लेनी है और 21 लौंग उसके नाम या फोटो के ऊपर इसी मंत्र के द्वारा एक एक मंत्र पढ़ के अभिमंत्रित करके और उस लौंग को उसमें रखते जाना है। अब आपने लेना है नींबू, नींबू को सीधे हाथ में लेकर के उस व्यक्ति का 108 बार नाम लेके नींबू में फूंक मार देंगे। फिर जो लौंग आपने रखी हुई थी वो लौंग, एक लौंग उठाएंगे, वही मंत्र पढ़ेंगे, ओम क्रीम कालिकाय वसमानय कुरु स्वाहा, इसको बोल करके और नींबू में आपको क्या करना है, गड़ा देना है। ऐसे करके 21 लौंगों को नींबू में आपको गड़ाते जाना है। ठीक है, पूरे उसमें जब नींबू में गड़ा देंगे लौंगों को, तो नींबू को उठा करके नाम या फोटो के ऊपर रख देंगे। जो कपड़ा आपने लिया था अपना, उसको फोल्ड करके उसकी पोटली बना लेंगे। पोटली बना करके सीधे हाथ में उस नींबू को, पोटली तड़का आपने तैयार किया है, सीधे हाथ में रखना है। अब 1008 बार इसी मंत्र का आपको जाप करना है। काउंटिंग बहुत ध्यान से करेंगे, मंत्रों की काउंटिंग बिल्कुल भी गलत नहीं होनी चाहिए। 1008 मतलब 1008, ना 7 हो ना 9 हो, मंत्रों की काउंटिंग ध्यान से कर लें। ओम क्रीम कालिकाय वसमानय कुरु स्वाहा, इस मंत्र का जाप करने के बाद में अब ये तड़का जो आपका तैयार हुआ है, इसको उठा करके आपको अपने घर में कहीं भी सुरक्षित रख देना है। रात्रि में अभी प्रयोग करेंगे। अब 3 दिन तक इसको, जैसे आपने मंगलवार के दिन में किया, तो मंगलवार की रात्रि आपकी 1 हो गई। अब आपको बुधवार, शुक्रवार, शनिवार तक उसको अपने पास में रखना है। शनिवार के दिन में सूर्य अस्त हो जाने के बाद इसको उठाना है आपको। अब देखना है आपको कोई वट वृक्ष, यानी कि बरगद का पेड़, यहाँ पीपल नहीं देखना है आपको, बरगद, बरगद में जो होते हैं शिव शक्ति का वास होता है। ठीक है, तो कोई बरगद वृक्ष आपको देखना है। सूर्य अस्त के बाद ये तड़का ले जाकर के बरगद वृक्ष के पास में जाएंगे। सबसे पहले बरगद वृक्ष को प्रणाम करेंगे, हे वनस्पति राज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करती हूँ। मैं अमुक व्यक्ति को अपने अनुकूल करने के लिए, वश में करने के लिए ये प्रयोग यहाँ पर करने आया हूँ, आई हूँ। मुझे आज्ञा दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, सफलता दीजिए, ये प्रार्थना करके। और ये तड़का जो होगा, आपको जो वट वृक्ष की जो जटाएं लटक रही होती हैं, तो उसी जटाओं में इसको आपको बांध देना है। किसी भी जटा में कोई भी हो, उसको जटाओं में इसको कोई रोली मोली धागा की सहायता से उनकी जटाओं में इसको बांध देना है। और बांध करके बिना पीछे पलटे आपको घर वापस आ जाना है। पीछे पलट के नहीं देखना है। पीछे पलट के देखने का मतलब है शंका, कि आपको विश्वास नहीं कि कार्य पूर्ण होगा, तो बिना पीछे पलटे और सीधे घर वापस आ जाएंगे। अब ये 3 दिन के बाद में दोस्तों, अब 7 डेज, 11 डेज या 21 डेज आपको थोड़ा सा आपको पेशेंस बना के रखना है, धैर्य बना के रखना है। ये रेमेडी करने के बाद में आपको लेट गो कर देना है, आपको भूल जाना है, डिस्टर्ब नहीं करना है कि मैंने रेमेडी की है, मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ये सब नहीं सोचना है आपको, नेगेटिव थॉट्स लाने ही नहीं है। अब जिस व्यक्ति को आपने इस वशीकरण करने के लिए प्रयोग किया है, आप 7 डेज, 11 डेज और 21 डेज वेट करके देखना, वो व्यक्ति खुद ही आपके पास में चल करके आएगा, खुद ही आपसे कांटेक्ट करेगा। उसको इतनी बेचैनी हो जाएगी, इतनी अट्रैक्शन पावर जनरेट होगी कि आपसे बात किए बगैर
उस व्यक्ति को चैन ही नहीं आएगा। आप इस रेमेडी को पूरे विश्वास से करके देखिए। जिस दिन प्रयोग करेंगे तो ब्रह्मचर्य से रहेंगे, नॉनवेज, ड्रिंक, अल्कोहल आपको नहीं लेना है। कोई भी स्टोन पत्थर पहना हुआ है उतार करके प्रयोग करेंगे। महिलाएं, वृद्ध, पुरुष सभी इस प्रयोग को कर सकते हैं, लेकिन मकसद आपके जायज होना चाहिए। किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए आप ये प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आपको कोई शत्रु परेशान कर रहा है, कोई दुश्मन है, तो उसके लिए भी इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। आप शत्रु आपका टोटल आपका मित्र बन जाएगा। बहुत ही चमत्कारिक रेमेडी है। जरूरत है आपके आत्मविश्वास की, आत्मसमर्पण की, कि आप एक कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, आप एक कर्म कर रहे हैं, इसका रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। सोच समझ के इस प्रयोग को करना है। और जैसे कि मैंने बताया कि जिस व्यक्ति का पहले से वशीकरण है, पहले से कोई तांत्रिक प्रोटेक्शन या तांत्रिक क्रिया है, आप उस व्यक्ति का नॉर्मल विधि से वशीकरण नहीं कर सकते। इसके लिए कुछ अलग क्रियाएं की जाती हैं। ऐसी कंडीशन में यदि आप मेरी हेल्प लेना चाहते हैं, मुझसे विधि करवाना चाहते हैं, तो हमारे द्वारा शाबर मंत्रों के द्वारा विशेष विधि होती है, जो कि शाबर मंत्र होते हैं, तुरंत में एक्टिव होकर के तुरंत रिजल्ट दिखाते हैं। तो ये विधि मुझसे करवाना चाहते हैं तो मुझसे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको 100% मदद की जाएगी, आपकी हेल्प की जाएगी। ठीक है। कोई ऐसी बात है जो समझ में ना आ रही हो, नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और जानकारी दोस्तों आज की काफ़ी अच्छी थी, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली ये जरूर लिखा करें। इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ में आप लोगों के कमेंट्स देकर के मैं आप लोगों को ब्लेसिंग्स दे सकता हूँ। जानकारी को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके एक शेयर से और लोग भी जानकारी का लाभ ले पाएंगे। जिसको लाभ मिलेगा आपको ब्लेसिंग्स देंगे। आपको ऐसा लगता है किसी को जानकारी की नीड है, उस तक की जानकारी को जरूर शेयर करें। ठीक है। और मेरे से किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, पाम रीडिंग के अकॉर्डिंग, या फिर ये विधि मुझसे करवाना चाहते हैं, तो मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी मदद की जाएगी, आपकी हेल्प की जाएगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है।